हेलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हंटिंगटन डिजीज इज ट्रू। द ऑप्शंस आर जेनेटिक टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर हंटिंगटन डिजीज डू नॉट एग्जिस्ट एट दिस टाइम। The onset of Huntington's disease is typically between birth and 3 years of age. There is currently no effective treatment of this disease. It is caused by the expression of recessive allele. तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे बोला गया है कि जेनेटिक टेस्ट यहाँ पे हंटिंगटन डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए नहीं यूज किया जाता। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम डीएनए सैंपल को लेके वहाँ पे सीएजी रिपीट को वहाँ पे एग्जामाइन कर सकते हैं और उस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं ये एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर हंटिंगटन डिजीज। तो ये बिल्कुल गलत है। और जो बी ऑप्शन है, यहाँ पे बोला गया है कि हंटिंगटन डिजीज बेसिकली बर्थ एंड 3 इयर्स ऑफ एज के बीच में दिखाई देती है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इट इज बेसिकली ऑकर्स बिटवीन द एजेस ऑफ 30 to 50 इयर्स ऑफ एज। 30 to 50 इयर्स ऑफ एज। और जो लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे बोला गया है कि दिस इज कॉज्ड ड्यू टू दिस रिसेसिव एलील एक्सप्रेशन। सो दिस इज ऑल्सो ए रॉन्ग इंफॉर्मेशन बिकॉज इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डोमिनेंट एलील, and the third option where it is stated that there is currently no effective treatment of the disease. So this is correct statement for Huntington's disease, that in this current time there is no curative treatment for this disease. तो अभी हम कह सकते हैं कि जो कि ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. So I hope you understand this question. Thank you and all the best.